जय हिंद दोस्तों, वेलकम टू माय विजन क्लासेस। जैसा कि आप सभी इतने बेसब्री से इंतजार कर रहे थे एमपी पुलिस के नोटिफिकेशन आने का, तो लो वो खुशखबरी आपके सामने आ चुकी है कि नोटिफिकेशन जारी हो गया। ये ऑफिशियल नोटिफिकेशन है। इसकी स्टार्टिंग डेट और लास्ट डेट सारी चीज़ें बता दी गई है। देख लीजिए इसकी स्टार्टिंग डेट कब से, आप फॉर्म भरना कब से चालू हो जाएगा वो देख लीजिए, 31 दिसंबर। ठीक है, तो 31 दिसंबर से आपके फॉर्म भरना चालू हो जाएंगे। और लास्ट डेट याद रखिएगा, लास्ट डेट के पहले ही भर दीजिएगा जब से चालू हो जाएगा, मतलब विद इन 1-2 डेज में ही कोशिश करिएगा भर दीजिएगा, जल्दी भर जाइए क्योंकि समय कम है, फिर आप लेट हो जाए किसी कारणवश से, तो वो सारी चीज़ें। ठीक है, तो 31 तारीख को फॉर्म भरना चालू हो जाएगा और लास्ट डेट है 14 जनवरी। ठीक है, 14 जनवरी आपकी लास्ट डेट होगी, यहाँ पर याद रखिए। और हाँ, 14 जनवरी तक आप फॉर्म भर सकते हो, लेकिन अगर फॉर्म में 14 जनवरी तक आप फॉर्म भर सकते हो, लेकिन अगर संशोधन हो गया, मतलब कोई मिस्टेक हो गई, कोई चीज़ें हो गई, कास्ट चेंज, मतलब जो भी चीज़ें संशोधन आपको करना होगा, तो उसकी डेट आपको 19 तारीख तक दी गई है संशोधन करने के लिए। अब पढ़ लेते हैं फीस का स्ट्रक्चर की कैसा क्या फीस का स्ट्रक्चर रहेगा, कितना फीस रहेगा। तो यहाँ देख लीजिए कि जितने भी लोगों को दो प्रश्न पत्र का मतलब क्या हो जाएगा वो समझिए थोड़ा। कई लोग ऐसे होंगे जिनके लिए केवल जीडी, ठीक है, क्या होगा, कई लोग केवल जीडी के लिए एलिजिबल होंगे, कई लोग केवल जीडी के लिए एलिजिबल होंगे, कई लोग क्या होगा जितना रेडियो ऑपरेटर उसके लिए एलिजिबल होंगे, क्योंकि जीडी के लिए आपका 10th स्टैंडर्ड एलिजिबल चाहिए और रेडियो ऑपरेटर के लिए 12th तक का स्टैंडर्ड चाहिए। ठीक है, तो जीडी के लिए आपका 10th स्टैंडर्ड चाहिए, रेडियो ऑपरेटर के लिए 12th तक का स्टैंडर्ड चाहिए। तो मान लीजिए केवल अगर आप जीडी में एलिजिबल हैं तो शायद आपको क्या रहेगा वहां पर, केवल एक प्रश्न पत्र देना पड़ेगा, और रेडियो के लिए आपके दो प्रश्न पत्र के लिए, मतलब ये इसको इससे कैटेगराइज किया गया है कि जीडी के लिए आप एक प्रश्न पत्र और रेडियो के लिए आप दो प्रश्न, मतलब अगर जो दोनों के लिए एलिजिबल है उन लोग को 700 रुपए देना है, और जो केवल एक प्रश्न पत्र के लिए एलिजिबल है वो क्या देगा भाई, वो केवल 500 रुपए देगा। जो केवल एक प्रश्न पत्र के लिए एलिजिबल है वो 500 रुपए देगा, जो दोनों प्रश्न पत्र के लिए एलिजिबल है, मतलब दोनों पोस्ट के लिए एलिजिबल, उसके पास 10th प्लस 12th दोनों है, तो वो 700 रुपए का फॉर्म भरा जाएगा उसका। ठीक है, कि जो जीडी के लिए भी एलिजिबल है और प्लस रेडियो वाली जो पोस्ट है उसके लिए भी एलिजिबल है वो 700 रुपए देगा, और जो केवल जीडी या कोई रेडियो, मतलब कोई भी एक प्रश्न पत्र देना चाह रहा है, कोई भी एक पोस्ट के लिए एलिजिबल है, तो वो केवल 500 रुपए फीस पे करेगा। ठीक है, ये तो केवल बेसिक स्ट्रक्चर है ना, ये बेसिक स्ट्रक्चर है भाई, कि ये देखिए पूरी फीस नहीं है, ये 700 और 500, 700 केवल तो पेपर दो देने के लिए पेपर 700 और एक पेपर देने के लिए 500 है, और साथ में विभागीय शुल्क इंक्लूड है। ठीक है, इनमें विभागीय शुल्क 100 रुपये विभागीय शुल्क लग रहा है, प्रोसेसिंग चार्ज लगेगा, इनका विभाग का शुल्क लगेगा, ये आपको स्ट्रक्चर में दिया हुआ है। तो ये फाइनली कितना हो जाएगा भाई, 700 और 100 रुपये, टोटल 800 रुपये। तो जनरली जो आपको याद रखना वो याद रखिए, क्योंकि मैक्सिमम लोग ना, मतलब जितने जनरल के स्टूडेंट हैं, जनरल के स्टूडेंटों के लिए 800 रुपये फीस है। जनरल के स्टूडेंटों के लिए क्या है, 800 रुपये फीस है, याद रखें। जनरल के जितने भी स्टूडेंट हैं उनके लिए 800 रुपये फीस है, टोटल मानी जाएगी। ठीक है, फिर पोर्टल चार्ज ये सारी चीज़ें अलग रहेगी इंक्लूड आपकी, तो 800 रुपये टोटल फीस है। ठीक है, उसके बाद देखिए एसटी एससी वालों के लिए, एसटी क्योंकि जनरली जो लोग रहते हैं वो दोनों के लिए एलिजिबल होते हैं, लेकिन अगर जो केवल एक चीज़ों के लिए एलिजिबल उनके लिए 600 रुपये फीस है, और दोनों के लिए एलिजिबल उनके लिए 800 रुपये, तो मैक्सिमम लोग 800 रुपये के ही फॉर्म भरे जाएंगे। फिर यहाँ देखिए एसटी एससी वालों के लिए समझ लीजिए, एसटी एससी ओबीसी वालों के लिए, एसटी एससी ओबीसी को जो केवल क्या है भाई, एसटी एससी ओबीसी, हालांकि जो अदर स्टेट के हैं उनका तो भाई जनरल से इंक्लूड होता है, लेकिन यहाँ पर बताया जा रहा है कि एसटी एससी ओबीसी, तो जितने भी एमपी के मूल्यवासी, ठीक है, मूल्यवासियों के लिए कहा गया है कि जो भी एसटी एससी ओबीसी से बिलोंग करते हैं, एमपी के मूल्यवासी हैं जो, तो उनके लिए प्रोसेसिंग चार्ज कितना है, फीस चार्ज कितना, वो तो हो गया जनरल का चार्ज हो गया 800 और 600 रुपये। अगर दो प्रश्न पत्र 800, एक प्रश्न पत्र देना है तो 600 रुपये। अब आते हैं किसमें, एसटी एससी ओबीसी जो मतलब बिलोंग करते हैं कैटेगरी से, वो देंगे कितना रुपये, 350 रुपये उनका क्या आएगा, फर्स्ट पेपर के लिए 250 रुपये, मतलब 350 दोनों पेपर के लिए, 250 रुपये एक पेपर के लिए, और फीस चार्ज इनका 50-50 रुपये लगेगा। मतलब फाइनली आपको जो मेन जो याद रखना है कि दो पेपर दे रहे हो तो 400 रुपये आपको फाइनल देना पड़ेगा विभागीय, मतलब पूरा फिलिंग चार्ज, और फिर 300 रुपये आपको देना पड़ेगा एक पेपर के लिए। तो फाइनल मैक्सिमम लोग 400 रुपये वाला ही फॉर्म भरते हैं, मतलब कि दोनों पेपर के लिए एलिजिबल होते हैं तो वो देते हैं। इसके बाद समझिए क्या रहेगा, इसके बाद यहाँ देख लीजिए नीचे, नीचे देख लीजिए यहाँ पर क्या दिया हुआ है, ये हो गया, समझ रहे हो कि जो जनरल के रहेंगे, जनरल वालों के लिए 800, क्योंकि एक पेपर का हम नहीं दे रहे, एक पेपर का भाई आप जाएंगे वहां पर पूछेंगे सब आपको पता चल जाएगा, फिर भी हमने बता दिया फाइनली। ठीक है, जनरल वालों के लिए 800 रुपये फीस है, ओबीसी एसटी एसटी एससी ओबीसी जितने भी हैं ये कैटेगरी वाले बंदे, इनके लिए कितने रुपए फीस होगी, 400 रुपये फीस होगी। ठीक है, याद रखिएगा 800 और 400 प्लस, इसके बाद और याद रखिए कि जो फॉर्म भरवाने का चार्ज है ना वो देख लीजिए। फिर इसके बाद यहाँ पर बोल दिया गया साफ साफ, मतलब इससे ज़्यादा रुपए कोई भी नहीं लेगा। फिर भी जनरली हमने देखा है कि अक्सर एमपी ऑनलाइन वाले कुछ रुपए ज़्यादा ले लेते, तो कोई बात नहीं, फिर भी उनका कहना यह है कि एमपी पोर्टल, काफ़ी लोग बिल्कुल जो पोर्टल में दिया रहता है वही लेते हैं, एमपी ऑनलाइन वाले जो पोर्टल में चार्जेस होता है वही लेते हैं, बट कई लोग 30-40 रुपये ज़्यादा लेते हैं। ठीक है, तो आपकी मर्जी, आप कहाँ से फॉर्म भरवा रहे हो वो तो आपके ऊपर डिपेंड करता है। यहाँ देख लीजिए एमपी पोर्टल वाले 60 रुपये लेंगे, और अतिरिक्त जो फॉर्म भरेगा वो 20 रुपये लेंगे, मतलब जो आपका यहाँ पर 800 रुपये है वो तो लेगा भाई जनरल वालों का, 800 सॉरी 800 ना, 8000 लिख दिया हमने, 8, ओहो ये 1000 में क्यों जा रहा है, 800
प्लस आपका 80 रुपये एक्स्ट्रा लग जाएगा वो पोर्टल चार्ज और उन सब चीज़ों में 800, और जो ओबीसी एससी वाले हैं उनका 800 प्लस 80 रुपये एक्स्ट्रा लगे। इससे ज़्यादा कोई भी एमपी ऑनलाइन वाला नहीं लेगा आपसे। फिर भी देख लीजिए, अब आपके ऊपर डिपेंड करता है कैसा रहता है क्या रहता है, आपके वहाँ के शॉप वाले पे डिपेंड करता है। बाकी उनका ऑफिशियली कहना है कि इससे ज़्यादा आपसे नहीं लिया जाएगा। अब यहाँ देख लीजिए, पाली पाली कब कब पे है, तो ये 2 शिफ्टों में पेपर होगा आपका। एक होगा 8:30 बजे से 9 बजे के बीच होगा, और एक होगा कितना 9 बजे से 11 के बीच। दो प्रकार से आपको, हाँ, मतलब ये तो पहुंचने का टाइम है, हमें हमें तो आपको पाली बताना था ना। पाली देखिए 2 शिफ्टों में पेपर होगा आपका डेली। जब से आपका पेपर चालू होगा तो 2 शिफ्टों में आपका पेपर होगा। एक होगा 7 बजे से 8 बजे तक आपके पहुंचने का समय रहेगा, और एक रहेगा 1 से 2 बजे तक आपके पहुंचने का समय। फाइनली आपका पेपर जो चलेगा वो 9 से 11, 2 शिफ्ट रहेगा आपका 9 से 11। मतलब इसको मत याद रखिए, इसको याद रखिए 7 बजे से 8 बजे तक पहुंचने का टाइम रहेगा, 8:30 से मतलब 8 पूरा प्रोसेसिंग देते हैं। मतलब ये याद रखिए 2 पाली में होगा आपका, ठीक है। अब इतना शिफ्ट कोई उतना जरूरी नहीं है आपका शिफ्ट अभी का, ठीक है। 2 पाली मतलब 2 शिफ्ट में डेली आपका पेपर चलेगा। आई होप कि आपको ये सारी चीजें क्लियर हो गई होगी। ये सब पूरा प्रोसेस दिया है, आप पढ़ लीजिएगा, कोई काम का नहीं है इतना ज्यादा कि इतने बजे रिपोर्टिंग होगी, इतने बजे आपको इंस्ट्रक्शन पढ़ने दिया जाएगा, इतने बजे से उत्तर चालू होगा, और 2 घंटे का पेपर। बस इतना याद रखिए कि 2 घंटे का आपका पेपर रहेगा और 2 शिफ्टों में पेपर चलेगा। अब जरूरी है आपके लिए तैयारी कि आप अभी तक तैयारी चालू करें हैं कि नहीं करें। बहुत अच्छी तरह से तैयारी चालू कर दीजिए, सारी चीजें आपको होनी चाहिए। और यहाँ देख लीजिए अभ्यर्थी का पंजीकरण आप जाएंगे कभी फॉर्म भराने, आपको खुद पता चल जाएगा पंजीकरण में क्या करना है। कई लोगों का व्यापम की आईडी बनती है, वो व्यापम की आईडी बनी होनी चाहिए, नहीं बनी है तो वो भी बनवानी पड़ेगी आपको, सारी चीजें। आई होप कि आप ये सारी चीजें समझ चुके होंगे। फाइनली ये डिसीजन हुआ कि आपका एमपी ऑनलाइन का फॉर्म आ चुका है, जल्दी जल्दी भर दीजिएगा जाकर, और अपनी तैयारी को अच्छी तरह से करें और जल्दी से सिलेक्शन ले। जय हिंद दोस्तों, चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो।